मैं दुबई से लौटा तो अम्मा मेरा रिश्ता ढूंढने लगी। अम्मा ने मेरे लिए अपनी दोस्त की बेटी को पसंद किया, पर मुझे उसकी बेवा बहन पसंद आ गई, जिसका एक बेटा था। मैंने अम्मा को बहुत मुश्किल से मनाया। उस लड़की का नाम खुशी था। खुशी ने शादी से पहले मुझसे शर्त रखी कि वह अपने बेटे को अपने साथ रखेगी। वह ये शादी उसी की वजह से कर रही थी। मैं मान गया, लेकिन शादी के बाद ही मैं उसे दुबई ले गया। वह बेटे के लिए रोती रही। मैंने बोला उसे बाद में बुला लेंगे, और उस बच्चों को मेरी अम्मा ने रख लिया। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। खुशी बेटे के लिए रोती रहती। उसने मुझसे बात करना बंद कर दी, तो मैं उसे वापस अपने वतन ले आया। पर घर पहुंचने पर जो मंजर देखा उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि खुशी का बेटा मैंने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं जब अपने वतन था तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं दिन रात उसके बारे सोचता रहता था कि उसे देखता रहूं, मगर वह लड़की बहुत नेक थी। उसने कभी भी मेरी हौसला अफजाई नहीं की थी। जब उसे महसूस होता कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, तो वह उठकर दूसरी तरफ चली जाती या फिर सर झुका लिया करती। मैं चाहता था कि वह मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, मगर मुझे ऐसा होता हुआ नामुमकिन लग रहा था। मैंने दुबई के वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था। उन्हीं दिनों में मेरा वीज़ा आ गया था। मैं अपनी पहली मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं वापस आऊँगा ना जाने ये लड़की कहाँ हो, किसके साथ हो। मैं ऐसे ही दुबई नहीं जाना चाहता था। फिर मैंने उसे लड़की के साथ वह किया जो कोई दुश्मन भी करने का ना सोच सके। मैंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, मगर कैसे की, मैं आगे चलकर बताऊंगा। मैं जब से दुबई आया हुआ हूँ, मेरे ख्यालों से वह लड़की एक पल के लिए दूर नहीं होती थी। मुझे अफसोस होता था कि मैंने उसके साथ बुरा किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वह अब किस हाल में थी। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी गलती को ज़रूर सुधारूंगा। मैं किसी बेयारो मददगार लड़की की मदद करूंगा, उससे शादी करूंगा, ताकि मेरे कंधों पर पड़ा बोझ कम हो सके। अगर हटेगा नहीं भी तो थोड़ा कम हो जाएगा। खैर, मुझे पूरे 2 साल बाद दुबई से छुट्टी मिली थी, तो मैं वतन वापस आ गया था। मेरी अम्मी बहुत खुश थी। वह तो फूले न समाती थी, मगर कभी कभार उदासी से कहने लगती, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, और वह भी रोजी रोटी की तलाश में मुझसे इतनी दूर चला गया है। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी और तुम्हारे लिए लड़की ब्याह कर लाऊंगी। मुझे बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो मैंने अम्मी से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी उम्र गुजरती जा रही है, उससे कोई शादी न कर रहा हो। मेरी यह बात मम्मी को अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो। मैं क्यों अपने चांद से बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं। मैं तो चांद सी बहू लेकर आऊंगी जिसे देखकर पूरे मोहल्ले के लोग रश्क करें। मम्मी ने जगह जगह मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, मगर उन्हें तो कोई लड़की अच्छी लगती ही ना थी। ना जाने वह दिल में क्या ठान कर बैठी हुई थी। पर एक दिन वह मुझसे कहने लगी, आखिरकार मैं अपनी तलाश में कामयाब हो गई हूँ। मुझे बहुत प्यारी सी लड़की मिल गई है तुम्हारे लिए। मैं बोला, अम्मी क्या आपने मेरी शर्तें पूरी की है। मम्मी ने ना में सर हिला दिया था। वह कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा तो दिमाग चल गया है। मैं बोला, मम्मी फिर मैं शादी ही नहीं करूँगा। इतना कहकर मैं उठकर घर से बाहर आ गया था। फिर 2 दिन मैंने मम्मी से कोई बात नहीं की थी। मुझे पता था उन्हें कैसे मनाना है। वह मेरी नाराज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात हुई तो वह मेरे पास आकर बैठ गई थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो साहिल, तुम किसी की मदद करना चाहते हो, और मुझे भी उस चीज़ की खुशी है। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है ना, वह मेरी दोस्त की बेटी है। उसकी बड़ी बहन बेचारी तलाक याफ्ता है। बड़ी की तलाक की वजह से छोटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा। लोग कहते हैं बड़ी घर ना बसा पाई तो छोटी क्या खाक घर बसा पाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। मेरी सहेली के सर से कम एक बेटी का तो बोझ हल्का होगा। तलाक याफ्ता बहन का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अल्लाह के लिए ऐसी लड़के से शादी करके उसका सहारा बन जाऊंगा।
उसकी छोटी बहन को तो फिर भी कोई ना कोई रिश्ता मिल ही जाएगा। मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरे लिए अभी रिश्ता मत मान गए। हम दोनों किसी बहाने से आपकी दोस्त के घर जाएंगे। आप उन्हें कह दीजिए कि मेरा बेटा आपसे मिलने के लिए आना चाहता है। फिर मैं वहां जाकर लड़की को देखूंगा तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। फिर आप मेरा रिश्ता मान लेना। अम्मी मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने जल्दी से मेरा माथा चूमा। वह कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात मानोगे। अगले ही दिन मैं अम्मी के साथ आंटी के घर पहुंच गया। कुछ कुछ तो शायद आंटी रहीमा को भी अंदाजा था कि हम वहां किस लिए गए थे, क्योंकि वह मुझे बहुत स्पेशल फील करवा रही थी। मेरा बहुत ख्याल भी रख रही थी। मम्मी मुझे जिस लड़की से मिलवाने के लिए लेकर गई थी वह हमारे सामने आई ही नहीं थी। उसकी बड़ी बहन जो कि तलाक याफ्ता थी वही हमारे लिए चाय पानी का इंतजाम कर रही थी। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो एक ही नज़र में सोच लिया था कि यही वह लड़की है जिसके साथ मैं शादी करूंगा और अपनी जिंदगी गुजारूंगा। उसका नाम खुशी था। मुझे पता चला कि उसके पास 1 साल का बेटा भी है। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, मगर फिर मैंने सोचा कि जब मैं एक बार नेकी का इरादा कर ही चुका हूं तो क्यों ना मैं खुशी के साथ शादी करूं और उसके बेटे को भी बाप बनकर पालूं। थोड़ी ही देर बाद वह लड़की भी सामने आ गई थी जिसको अम्मी मेरे लिए पसंद कर चुकी थी। मैं उन दोनों बहनों से पहले भी मिल चुका था। उन 2 सालों में वह दोनों बहुत बदल गई थी। खुशबू भी बहुत खूबसूरत हो चुकी थी, मगर जो बात खुशी में थी वह उसमें नहीं थी। हम चाय पीकर घर वापस आ गए थे। मम्मी बहुत खुश थी। वह कहने लगी, मुझे बताओ फिर खुशबू तुम्हें कैसी लगी। मैंने मम्मी से कहा कि खुशबू बहुत खूबसूरत है, उसमें कुछ ऐब नहीं है। उससे तो कोई अच्छा से अच्छा लड़का मिल जाएगा, मगर जो खुशी है ना वह सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजारेगी। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। वह कहने लगी, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने कहा, अम्मी खुशी प्यारी भी है, पढ़ी लिखी है और सलीकेमंद है। उसने हमें जिस तरह से ट्रीट किया वह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी उससे करवा दे। मम्मी तो मुझे घूरने लगी थी। वह कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं किसी भी तलाक याफ्ता या बेवा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैंने जब कह दिया है, मैंने तुम्हारे लिए खुशबू को पसंद किया है, फिर तुम्हें किस किस्म का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, अम्मी बिल्कुल यही बात है। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग अपने बेटों के लिए तलाक याफ्ता और बेवा लड़कियों का रिश्ता नहीं लेते और फिर वह सारी जिंदगी यूं ही अपने माँ बाप के दर पर पड़े गुजार देती हैं। जब मैंने कहा है कि मैं किसी का भला करना चाहता हूँ तो फिर आप क्यों रोक रही हैं। अगर मैं आपकी दोस्त की बेटी से शादी कर लूँ तो उसमें क्या बुरा है। अगर मैंने उससे शादी ना की तो किसी और बेवा से कर लूँगा। उससे अच्छा है कि मैं आपकी दोस्त के काम आ जाऊं। अम्मी ने गुस्से से कहा, तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि आज के बाद अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना। मुंह से निकला हुआ कभी कभी सच हो जाता है। मैंने तुम्हारे लिए खुशबू को पसंद किया है तो तुम्हारा रिश्ता उसके साथ ही होगा। मैं उस वक्त तो चुप हो गया था, लेकिन मैंने भी अगले दिन अम्मी को बैठकर अच्छी तरह समझाया था कि मुझे खुशी बहुत अच्छी लगी है। मैं उसके साथ बहुत सुखी रहूंगा। उसकी आदत मुझे पसंद आई है। अम्मी तो मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कोई दूसरा हरबा आजमाने का सोचा। मैंने अपना सामान पैक किया और उनसे कह दिया कि मैं अब दुबई वापस जा रहा हूँ। ये बात सुनकर मेरी अम्मी कुछ परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरा बैग पकड़ लिया था और कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ,
मगर यह बात अपने दिल में रखना कि मैं उससे शादी तो करवा दूंगी, पर खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना कि खुशी के पास एक बेटा भी है, वह भी तुम्हें पालना पड़ेगा। गैर मर्द का बच्चा तुम पालोगे। ... मैंने कहा हाँ, मैं उसको भी पालूंगा। इस तरह मुझे दोहरा सवाब मिलेगा। मम्मी ने सर हिला दिया था। अगले ही दिन अम्मी मेरा रिश्ता खुशी के लिए लेने के लिए चली गई। मुझे लगा था कि वापसी पर अम्मी का मूड बहुत खराब होगा, मगर जब वह वापस आई तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। मैं बहुत परेशान हो गया कि ना जाने क्या बात हुई है। मैंने अम्मी से कहा कि आपकी आंखें क्यों सुर्ख है। अम्मी रोने लगी। वह कहने लगी, बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ। मैं हैरान हुआ और बोला कि एक ही दिन में आप में इतना बदलाव कैसे आ गया। तो अम्मी कहने लगी कि मैं जब अपनी सहेली के घर खुशी का रिश्ता लेकर गई तो वह मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वह कहने लगी थी कि तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी जैसी दोस्त दी है। मेरी बेटी जवान है, मगर कोई उससे शादी करने के लिए राजी नहीं है। मुझे तो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगा है। साहिल बहुत समझदार लड़का है। अगर उससे मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मैं मुस्कुरा दिया था। मुझे ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं थी, तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। मम्मी ने मेरी यह बात भी मान ली थी। मैं खुशी के इश्क में पागल ही हो गया था। मेरी और खुशी की शादी के बीच में 7 दिन रह गए थे। मुझे ये 7 दिन काटने बहुत भारी हो गए थे। मैं चाहता था कि जल्द खुशी मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आ जाए। मैंने ये 7 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। मैंने सोच लिया था कि शादी की रात उसकी तारीफ कैसे करनी है, उसके साथ इजहारे मोहब्बत कैसे करना है। एक लड़की जिसको हासिल करना तकरीबन नामुमकिन लगता था, जब वह मेरी बीवी बन जाएगी तो शायद मुझे दुनिया जहां की खुशी मिल जाए। अल्लाह अल्लाह करके ये 7 दिन भी कट गए थे और आखिर वह दिन भी आ गया था जब खुशी मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आ गई थी। मैं तो पहले ना समझ था। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर सजी खुशी पर नजर पड़ी थी। मैं जल्दी से जाकर उसके पास बैठ गया। मैंने जैसे ही घूंघट पलटा तो ये देखकर दंग रह गया था कि उसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। मैं घबरा गया और बोला, क्या बात है खुशी, तुम क्यों रो रही हो? तो वह कहने लगी कि मेरा बेटा मेरा अहमद तुम्हारी माँ के पास है, वह मेरे बगैर नहीं सोता, जाओ उसको लेकर आओ। मैं बोला, तुम इतनी सी बात के लिए इतनी परेशान हो गई हो? मेरी अम्मी कौन सा कहीं दूसरे शहर में रहती है, इसी घर में है, साथ ही उनका कमरा है। सुबह तुम अपने बेटे से मिल लेना। तो खुशी चीख पड़ी थी। वह कहने लगी, नहीं, मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए तो चाहिए। अगर तुम्हें मेरा बेटा कबूल नहीं था तो तुम मुझसे शादी ना करते। मैंने पहले ही यह शर्त रखी थी कि मैं यह शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मैं जहाँ भी जाऊंगी मेरा बेटा मेरे साथ ही जाएगा। मैं बोला, खुशी तुम्हारा बेटा मैं तुम्हारे साथ ही लेकर आया हूँ, मगर तुम्हें पता है कि शादी की मसरूफियत में दूल्हा दुल्हन थक जाते हैं। उनको आराम के लिए एक दूसरे को समझने के लिए तन्हाई में वक्त दिया जाता है। तुम्हारा बेटा कहीं भाग तो नहीं जा रहा? सुबह जाकर उससे मिल लेना। अभी तुम मुझ पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। खुशी कहने लगी कि नहीं, अगर मेरा बेटा इस कमरे में नहीं आएगा तो मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि खुशी मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करेगी। वह तो देखने में बड़ी समझदार लगती थी, मगर आज अपने बेटे के लिए एक जज्बाती लड़की बनी हुई थी। मैं उठा और साथ वाले कमरे में चला गया था। मैंने मम्मी से कहा कि खुशी अपना बेटा मांग रही है, तो अम्मी कहने लगी, वह तो आराम से सो रहा है, जाओ बेटा तुम और खुशी आराम कर लो, सुबह ले जाना। मैंने यह बात आकर खुशी से कही कि वह सो रहा है, तो खुशी बेड से उठी और मुझे अपनी कोहनी से एक साइड पर किया।
खुद मेरी अम्मी के कमरे में चली गई। अपने सोए हुए बेटे को लाकर अपने पहलू में लिटा लिया था। वह कहने लगी, साहिल मेरी बात गौर से सुन लो कि यह लड़का मेरी जान है। मैं जहाँ जाऊंगी यह वहाँ जाएगा। अगर मुझसे शादी की है तो मेरे बेटे को भी कबूल करना पड़ेगा। मैं खामोश हो गया था। मेरी जेब में मुंह दिखाई का तोहफा वैसे ही पड़ा रह गया था। मैं कपड़े बदलकर आकर बिस्तर पर लेट गया था, जबकि मेरा दिल अंदर से जलकर रह गया था। यह 1 साल का लड़का मुझ पर भारी पड़ गया था। मैंने तो सोचा था कि उस माँ और बेटे को मैं दुनिया जहाँ की खुशियाँ दूंगा, मगर आज मुझे ये लड़का अहमद अपना रफीक महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरी खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने खुद को यही समझाया कि शायद नए माहौल में आने की वजह से खुशी अपसेट है, कि कहीं उसके बेटे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, वह बीमार ना पड़ जाए, इसलिए इस कदर जज्बाती हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता वह जब हमारे घर में रहेगी तो ठीक हो जाएगी। मेरी 2 महीने की छुट्टी थी। मुझे उम्मीद थी कि इस दौरान मैं और खुशी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, मगर यह मेरी खामख्याली। साबित हो गई थी। खुशी तो हर वक्त अहमद के साथ जुड़ी रहती, उसके साथ खेलती, उसके साथ बातें करती, और मैं उसकी तरफ देखता तो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती। ऐसे लगता था कि जैसे मैं उसकी जिंदगी में कुछ हूं ही नहीं। मैंने कई बार आगे बढ़कर खुशी से बात करने की कोशिश की थी, अपने और उसके दरमियान जो दूरी थी वह समेटने की कोशिश की थी, मगर खुशी का ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। वह मुझसे दूर दूर भागती थी, सारा दिन तो अपने बेटे के साथ लगी रहती थी। हाँ, अगर रात को उसका बेटा सो जाता तो मुझे कुछ पल पल नसीब हो जाते थे। मैं उसी में खुश था, मगर दिल चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ बातें करूं, उसके साथ वक्त गुजारूं। एक दिन मैंने खुशी से कहा कि हम रात को डिनर करने जाएंगे। वह कहने लगी, ठीक है चलेंगे। मगर शाम को जब मैं कमरे में आया तो वह वैसे ही बैठी थी। मैंने उससे कहा कि तुम तैयार नहीं हुई तो उसने ना में सर हिला दिया। कहने लगी कि नहीं, आज तो नहीं जा पाऊंगी, फिर किसी और दिन चलेंगे। अहमद की तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे सब्र नहीं हुआ था। मैंने खुशी से शिकवा कर ही दिया था। मैंने कहा, तुम उस मर्द की औलाद को सीने से लगा कर बैठी हो जिसने तुम्हें तलाक दे दी है, तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें दर दर के धक्के खाने पर मजबूर कर दिया है। तुम उस मर्द की औलाद के लिए मुझे छोड़ रही हो। तो वह कहने लगी कि नहीं, ये किसी की औलाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद है। ये बेटा मेरे पहले शौहर से मंसूब नहीं है। फिर खुशी कमरे से निकल गई। वह अपने बच्चे के लिए इस कदर जज्बाती थी कि उसकी खातिर मेरे साथ बदतमीजी करने से भी नहीं रुकती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैंने दुबई के लिए खुशी का वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था। अब मेरा और खुशी का वीज़ा इकट्ठा ही था। मैंने खुशी से कहा कि हम दोनों ही जाएंगे तो खुशी हैरान रह गई थी। कहने लगी, हम दोनों का क्या मतलब है? अहमद के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि हाँ, अहमद भी हमारे साथ जाएगा, मगर उसका वीज़ा 1-2 दिन लेट हो गया है तो वह हमारे पीछे आ जाएगा। मेरे दोस्त की फैमिली भी दुबई आ रही है तो अहमद उनके साथ आ जाएगा। खुशी ने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने को बेटे को साथ ही लेकर जाऊंगी। मैंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की थी कि अहमद का वीज़ा भी आ जाएगा, वह भी हमारे साथ रहने के लिए दुबई आ जाएगा। मगर खुशी जाने के लिए राजी नहीं थी। मैंने खुशी से कह दिया कि तुम मेरे साथ दुबई नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर खुशी घबरा गई थी और फिर उसने मेरे साथ जाने का इरादा कर लिया था, मगर एक शर्त पर कि मैं कुछ ही दिनों में अहमद को भी दुबई बुला लूंगा। मैंने उससे कह दिया था कि हाँ, ऐसा ही होगा।
मैं खुशी को लेकर दुबई आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि दुबई जाकर मेरी और खुशी की जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। बहुत हद तक ऐसा हुआ भी, मगर खुशी अहमद के लिए रोती रहती थी। वह मुझसे कहती कि मेरे बेटे को बुला लो, नहीं तो मुझे वापस भेज दो। मैंने उसे कह दिया था कि हाँ, वीज़ा आ रहा है। यही करते करते एक हफ्ता गुजर गया था। एक दिन खुशी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसको बहुत तेज बुखार था। वो बुखार की हालत में अपने बेटे को ही पुकार रही थी। मुझे खुशी की हालत देखकर बहुत तरस आता था। मैंने सोचा कि माँ बेटे को मुझे जुदा नहीं करना चाहिए था, मगर फिर सोचता था कि मुझे अपनी खुशियों के लिए ये सब करना है, तो खुशी मुझ पर ध्यान ही न देती। वह सारी जिंदगी के लिए लाहासिल बनकर रहती। खैर, मैं इतना भी जालिम नहीं था कि अहमद की तरफ से पूरी तरह से बेफिक्र हो जाता। मैंने अम्मी को कॉल करके उसके बारे में पूछता रहता था। वह मुझसे कहती थी कि बच्चा तो बहुत खुश है। मैंने उसके लिए एक नैनी का भी इंतजाम कर लिया है। उसके साथ खेलता है, अपनी माँ को याद भी नहीं करता। मैं उसके लिए हर महीना बहुत सारे पैसे भिजवा देता था और मम्मी से कहता कि उस बच्चे के लिए बेहतरीन से बेहतरीन खाने का इंतजाम करें। खुशी बहुत कमज़ोर हो गई थी, मगर उस बेचारी की तो मेरे सामने चलती ही नहीं थी। वह रोती धोती रहती, मुझसे कहती कि आप तो कहते थे कि अहमद का वीज़ा आ जाएगा, मगर अभी तक उसका वीज़ा क्यों नहीं आया? तो मैं बोला, कंपनी वाले उसका वीज़ा नहीं दे रहे। वह कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? मैंने उनको समझाने की कोशिश की ये बच्चा मेरी बीवी के पहले शौहर का बेटा है, देखो अब क्या बनता है। मैंने सोचा कि मैं और खुशी मुकम्मल जिंदगी गुजार देंगे, खुशियों भरी जिंदगी, मगर ऐसे होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। खुशी हर वक्त उदास रहती थी, वह रोती रहती थी। उसकी सेहत भी खराब हो गई थी, रंगत पीली पड़ गई थी, बाल सारे झड़ गए थे। एक दिन में जब ऑफिस से घर वापस आया तो देखा खुशी बेहोश पड़ी है। मैं जल्दी से उसकी अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया उसने किसी चीज़ का बहुत सदमा ले लिया है। यह एक बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन का शिकार रही है। वह बेहोशी की हालत में भी अपने बेटे को पुकार रही थी। ये सब बातें सुनकर तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था। मेरा दिल बहुत दुख गया था। मैं तो किसी हैवान से भी बुरा साबित हुआ था। मैंने उसके साथ बहुत बड़ा जुर्म किया था। डॉक्टर ने उसको अस्पताल में एडमिट किया था। उसके होश में आने का इंतजार था, जबकि मैं बाहर बेंच पर बैठा था और खुद को कोस रहा था। मैं इतना कैसे गिर गया था कि मैं एक माह से उसके कमसिन बच्चे को 2 साल दूर रखा था। वह अपने 1 साल के बेटे को छोड़कर आई थी। अब वह 3 साल का हो गया होगा। वह मुस्कुराहट, वह फूले फूले गाल, वह लड़खड़ा कर चलने की कोशिश, जो एक माँ की जिंदगी की सबसे अनमोल चीज होती है, वह मैंने खुशी से छीन ली थी। कहने को तो मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर यह कैसी मोहब्बत थी जो एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दे। ऐसी मोहब्बत तो शायद दरिंदे भी ना करते हो। मुझे खुद से घिना रही थी। मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। मेरी मोहब्बत ने खुशी को क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं। मैंने उसकी जिंदगी को गमों से भर दिया था। दुबई जाने से पहले भी और दुबई जाने के बाद भी। मैंने शुरू में ही जिस लड़की का बताया था कि मुझे उससे मोहब्बत थी, वह कोई और नहीं बल्कि खुशी ही थी। आंटी रहीमा का हमारे घर बहुत आना जाना था। उनके साथ उनकी 2 बेटियां भी आया करती थी। मैंने महसूस किया था कि खुशबू मुझ में दिलचस्पी लेती है। शायद वह मुझे पसंद करती है, मगर मुझे तो खुशी अच्छी लगती थी। खुशी के आगे तो किसी का हुस्न नहीं दिखता था। उसके लिए मेरे दिल में जो पसंदीदगी थी, वह बहुत ज्यादा थी।
ऐसा लगता था मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने दुबई जाने से पहले एक दिन उसे सड़क से बेहोश करके अगवा कर लिया था। मैं उसे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया था। दोस्त घर पर नहीं था। मैंने खुशी की जिंदगी तबाह कर दी थी। उसके होश में आने से पहले पहले मैं उसके घर के पास उसे छोड़ आया था। मैं दुबई आ गया था, मगर मुझे पता चला कि आंटी रहीमा ने बदनामी के डर से यह बात छुपा ली थी। उन्होंने किसी को खबर न होने दी थी, फिर उसकी शादी कर दी थी। मुझे पूरा यकीन है कि खुशी के पहले शौहर ने उसे तलाक भी इसी वजह से दी होगी। मैंने तब भी खुशी को जलील किया था। उससे शादी करने के बाद उसके जज्बात को रुस्वा करता रहा। वह अपने बेटे के लिए रोती। अब मैंने रो रो कर खुशी की सेहत के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार की लाज रख ली थी। खुशी को होश आ गया था। वह 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। वह ठीक होकर घर आई तो मैंने उसे बताया कि हम दोनों अपने वतन वापस जा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी भी तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा नहीं करूँगा। मैं हसद का शिकार हो गया था। मैंने सोचा कि तुम अपने पहले शौहर के बेटे को मुझ पर फोकियत देती हो। खुशी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने ना में सिर हिला दिया था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वह कहने लगी, साहिल, यह मेरे पहले शौहर का बेटा नहीं है। शादी से पहले मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। शाम तक वह मुझे घर छोड़ गया था, मगर मेरी अम्मी हालत देखकर पहचान गई थी कि क्या घटना घटी है। इसलिए उन्होंने मेरे लिए जल्दी से रिश्ता ढूंढा और मुझे रुखसत कर दिया। मेरा शौहर अच्छा था। उसने मुझसे कहा, जब तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते, शादीशुदा जिंदगी का आगाज नहीं करेंगे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरा शौहर हैरान रह गया था। वह मुझसे कहने लगा कि तुम शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। मैंने उसे सारी बात बताई। उससे कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, उसमें मेरी गलती नहीं है, मगर वह मुझे कबूल नहीं कर पा रहा था। वह उस बच्चे से जान छुड़ाना चाहता था, मगर मेरी ममता बेचैन हो गई थी। शादी के 7 महीने बाद ही मैंने अहमद को जन्म दिया था। लोग हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि हमने यही बताया था कि कोई परेशानी हो गई, इसलिए बच्चा जल्दी हो गया। मेरा शौहर बच्चे से दूर रहता था। एक दिन मैं कमरे में नहीं थी। बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो हैरान रह गई कि वह 3 महीने के बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा था। तब मैंने सोच लिया कि उस शख्स के साथ नहीं रहा जा सकता। मैंने उससे तलाक ले ली थी। मैंने अपने बच्चे की खातिर स्टैंड लिया और फिर दोबारा उसी की खातिर शादी भी की, मगर तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके गलत किया साहिल। मैं खामोश था। मेरी बीवी ने मुझे ये कैसी बात बता दी थी। वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा था। बाप के होते हुए भी वह कैसी जिंदगी गुजार रहा था। उस वक्त में पछतावे और शर्मिंदगी से बेहाल था। मैंने अपने आंसू छुपा लिए थे। मैं खुशी को लेकर अपने वतन आया तो एक और सदमा मेरा इंतजार कर रहा था। अहमद तो मेरी अम्मी के पास मौजूद ही नहीं था। मम्मी कहने लगी, उस बच्चे को खुशबू ले गई थी, उसने कहा था वह उसका ख्याल रखेगी। मैं और खुशी उसकी वालदा के घर गए थे। खुशबू से बच्चे के मुतालिक पूछा तो उसने बताया वह बच्चा यतीम खाने में दे आई है। खुशी तो जमीन पर गिर गई थी। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। वह चीख मार मार कर रो रही थी। मैंने खुशी को यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढ लाऊंगा। खुशबू ने अहमद के साथ यह सब हसद में क्या था, क्योंकि वह मुझे चाहती थी, मगर मैंने खुशी से शादी कर ली। उसने खुशी से बदला लिया था। खुशी अपनी वालदा के घर ही रह गई थी, जबकि मैं अपने घर आ गया था। मैं उस बच्चे को ढूंढ लाया। वह सही हालत में था। उसका ख्याल भी रखा जा रहा था, मगर अपनों की जुदाई ने उसकी मासूमियत उससे छीन ली थी। उसकी हालत देखकर मैं बेचैन हो गया था। मैंने खुशी से उसके बेटे को मिला दिया तो मुझे लगा था कि आज खुशी के साथ साथ आसमान ज़मीन भी मुस्कुराए है। अब कठिन वक्त आ गया था। मैंने खुशी को बताया कि यह बच्चा मेरा ही है, मैंने तुम्हें अगवा किया था। खुशी सकते में थी। वह सिर्फ इतना ही बोली थी, दरिंदे,
और फिर उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं घर वापस आ गया था। खुशी ने मुझसे खुला ले ली है। मैं 30 साल का हो चुका हूँ। माँ को मरे हुए तो ज़माने बीत गए। मैं तन्हा हूँ। मेरे हाथ खाली है। मैंने हर चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश की थी, तो मैं तन्हा रह गया। काश मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा हो जाता कि जो चीज़ आपकी नहीं है वह आपके जबड़े से भी निकाल ली जाती है। मेरे गुनाह ने मुझे बर्बाद कर दिया।